गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। और बेटा कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और भगवान करें कि आप लोग हमेशा अच्छे ही रहें, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड देना है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो मैंने कल बताया था बेटा कि अब हम लोग का सर्किल जो है खत्म होने वाला है, तो 4-10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। नहीं तो हम लोग शुरू करेंगे अब अपना एरिया रिलेटेड, मतलब सेक्टर सेगमेंट वाला जो चैप्टर है उसको शुरू किया जाएगा। ओके, तो अब जो वीडियो आएंगे उसके आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो हर चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ाया हूँ, तो उसको भी क्या करूंगा, पार्ट वाइज ही पढ़ाऊंगा। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे सर कैसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, थोड़ा लंबे लंबे वीडियो डाल दूंगा 1-1 घंटे का, तो कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग एकदम निश्चिंत, जितने चैप्टर पढ़ा दिए गए बेटा, जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं, समझ रहे हो ना? तो आप लोग क्या करें कि उस क्वेश्चन का रिवीजन बार बार करें। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कई दिनों से कि देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर आप किसी चीज को कई बार कर रहे हैं बेटा, समझ रहे हो कि नहीं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको ईच एंड एवरी टाइम जितनी भी बार करते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, समझ रहे हो? कोई भी काम आप करिए, कोई भी काम अगर जिंदगी में कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, और हम लोग के अंदर तो बहुत कमी है। तो जो हम लोग ज्यादा माइनस में चल रहे हैं, अभी प्लस तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो जो माइनस में, कम से कम उसको प्लस में लाने की तरफ आप प्रयास तो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, चलिए तो हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आज। हाँ, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे दिया इन फिगर if angle ATO, समझ रहे हो ना? if angle ATO इक्वल टू 40 डिग्री, और दिया बेटा फाइंड एंगल AOB, समझ रहे हो? तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व नहीं करना है, बट कैसे करना है ये तो प्रोसेस पता रहेगा तभी ना वैल्यू निकालोगे बेटा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आपको आ रहा है, हम लोग को सीखना ही है। सीखते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाएगी तब तक हम लोग सीखते ही रहेंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे हमको निकालना है AOB, और यहाँ पे जो है ATO, मतलब यहां से एक पॉइंट लगा देते हैं। ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, तो निकल जाएगा ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात बेटा ये है कि आप ध्यान दो। आपको थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम क्या पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करता है, ये तो इक्वल होता ही, ये भी जानते हो। और ये अगर बेटा सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो टेंजेंट के साथ एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये आपका 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 होगा। अगर ये आपका 40 है तो ये दोनों क्या होंगे, 40 होंगे। आपको पता है ना? हाँ, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन बेटा ये है हम लोगों का कि जो ये होता है दिस प्लस दिस क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। हाँ, आप प्रूव किए होंगे कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्यों सप्लीमेंट्री होता है? क्योंकि बेटा ये जो एंगल OAT एंड OBT है ना, ये 90 है और ये भी क्या है, 90 है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे आप क्या करेंगे, अगर ऐसे मान लो तुमको नहीं आ रहा है, छोड़ो जाने दो, तुमको नहीं आ रहा है, ओके, तो आप ऐसे कर लो। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है बेटा तो आप ऐसे तो कर सकते हो ना कि सर एंगल OAT 90 एंड एंगल OBT 90। इसके बारे में कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, OA आपका रेडियस है और TA क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट्स जो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समझ रहे हो ना? तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये आपका दोनों इक्वल है। तो अगर बेटा ये 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों क्या हो गए, 40 80 हो गए। तो अब ये निकल जाएगा। आप ऐसे आ जाओ AOBT इज अ क्वाड्रिलेटरल,
तो देखो पढ़ने के कई तरीके हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप अगर रफली करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40, हाँ तो ये भी कितना होगा 40, तो 40 40 80 और ये यहां से ऐसे हो जाएगा। तो देखो सोल्यूशन हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, सोल्यूशन ज्वाइन ओटी, ठीक, ज्वाइन ओटी, देन TA and TB are two tangents, एकदम आराम से पढ़ा करो, मैं कहता हूं ना आराम से, टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ओके, टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, यहां देख लो एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है, तो यहां पे लिखोगे TA एंड TB आर इक्वली inclined टू OT, ठीक है बेटा। हाँ तो यहां से आप निकाल सकते हैं एंगल ATB आपका कितना हो जाएगा, 2 एंगल ATO, तो 2 इंटू 40 डिग्री, तो कितना हो गया 80 डिग्री, समझ रहे हो ना। अच्छा अगर ये बेटा 80 है और ये क्या है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, क्यों, रीजन बता दो कि ये 90 है ये 90 है, तो यही ना दोनों बचा। ये देखो अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये AOBT क्या है, क्वाड्रिलेटरल है आपका, हाँ समझ रहे हो ना, क्वाड्रिलेटरल है, तो बेटा क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, बट इन दिस केस आपका ये जो स्पेशल केस मान लो एक तरह से, तो ये 90 है ये 90 है, तो 90 90 180, तो जब 360 में से आप 180 माइनस करेंगे तो 180 ही तो बचेगा, तो इसके सम को क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आल्सो एंगल AOB एंड एंगल ATB आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा AOB प्लस ATB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दिखा देंगे, रीजन दिखा दो ना, रीजन, ठीक, ये 1 कर देना, रीजन आप आराम से दिखाओ, रीजन यहां से दिखा दो बेटा कि सिंस एंगल AOAT लिख दो, एंगल AOAT इज इक्वल टू OBT 90, ओके चलो, तो यहां से आप लिख लो AOB प्लस 80 180, तो AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा AOB इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब आपको 2 नंबर में पूछ भी सकता है, वो वैसे भी नहीं पूछेगा ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो मैंने बताया था ना कि आपको पढ़ना है तो आपको क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोलेगा नहीं मैं ऑब्जेक्टिव में आऊंगा मैं सब्जेक्टिव में आऊंगा, समझ रहे हो कि नहीं। वहां पे सीधे सीधे क्या बोलेगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप ये नहीं बोलोगे अरे मैं तो इसको ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, अरे सब्जेक्टिव में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में कैसे आ गया, हाँ वहां पे आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देख लो देख लो देख लो, ठीक है। देखो दुनिया चाहे कुछ भी कहे अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए, हाँ दुनिया बहुत बोलेगी ये बोलेगी वो बोलेगी, बोलने दो।
गलत होगा तो मेरे बच्चे बताएंगे क्या गलत है। आप लोग जो बताओगे सही मान लेंगे, तो इसलिए हम टेंशन में नहीं रहते हैं। क्वेश्चन गलत होगा बच्चे बताएंगे, देखा जाएगा, सही कर लिया जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द टू tangents from an external point P to a circle with center O, ठीक है, with center O are PA and PB if angle APB is equal to 70 degree, what is the value of AOB? What is the value of AOB? Okay, so the two tangents drawn from an external point, बना लो भाई, दो टेंजेंट बनाते हैं हम लोग अच्छा सा। चलो ये ठीक, ठीक है ना। देखो क्या है, ध्यान दो। The two tangents from an external point P to a circle with center O are PA and PB, ठीक है ना। If PA PB कितना है बेटा 70 है, APB कितना है 70 है। आपसे क्या पूछ रहा है AOB, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 90 ये 90, तो सबका सम कर दो। चलो आगे ना समझ में, यहाँ पे आराम से करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। PA and PB are two tangents to the circle from an external point P, ठीक है बेटा। This implies that OAP 90 डिग्री और OBP भी कितना है, इसी के इक्वल है, 90 डिग्री हो गया, ठीक। क्यों? क्योंकि सिंस PA परपेंडिकुलर टू OA एंड PB परपेंडिकुलर टू OB, ओके। हाँ, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB क्या मिलेगा, AOB प्लस OAP प्लस APB प्लस OBP 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का साइन बना दे रहा है, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा आपका, वैल्यू रख दो, AOB OAP कितना है 90, APB दिया ही है तो APB कितना है 70, ये कितना है 90 इक्वल टू 360,
अब इसका देखो क्या हो जाएगा, 250 आएगा। हाँ, 250 डिग्री 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 250, ठीक है, तो 110 आएगा, ठीक है ना। तो हैंस द रिक्वायर्ड एंगल ए ओ बी कितना है बेटा, 110 डिग्री। ये देखो, देख रहे हो ना क्वेश्चन, देखते रहो, हो जाएगा। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो बेटा जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ना, सब आपको काम देंगे। ये कितना हो गया, 110। ओके, हम देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बाकी आप थ्योरम लगाओगे डायरेक्ट हो जाएगा। थ्योरम क्या होता है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 180 होता है, तो दिस प्लस दिस 180, ऐसे भी हो जाएगा। बट मैं एक थोड़ा सा, हाँ, एक तरह से समझ जाओ एकदम सिंपल तरीके से। हाँ, लेंथी तरीका तो है, बट मैं ये सोचता हूँ कि सबको समझ में आए, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब ये एकांक थ्योरम का यूज तो करूंगा ही, क्योंकि एक थ्योरम का यूज किया हूँ। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समझ रहे हो ना। चले आगे, ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वहां पे देखो वो नहीं लिखे थे, जो ए पी बी की वैल्यू है 70 डिग्री, वो इक्वेशन 1 से आई थी, तो मैं भूल गया था, तो आप लोग लिख लेना पेपर में, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। इन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द circle drawn from an external point P. CD is a third tangent. CD is a third tangent touching the circle at Q, ठीक है। If PB equal to 10 सेमी, ठीक है ना बेटा, and CQ equal to 2 सेमी, what is the length of PC? देखो, ये आपका क्वेश्चन है ना, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको देखने में हार्ड लग रहा है। यहाँ पे क्या है, इन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, यहां से ये ड्रॉ किया गया, ओके। सी डी इज अ थर्ड टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, ठीक है बेटा, टचिंग द सर्कल एट क्यू, ठीक। इफ पी बी इक्वल टू कितना दिया बेटा, 10 सेमी।
अभी देखो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पी बी कितना है 10 सेमी, जो जो दिया मैंने लिख लो। एंड सी क्यू कितना है बेटा 2 सेमी, तो ये कितना है ये वाला लेंथ 2 सेमी हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीसी, पीसी आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, पीए जो होगा बेटा ये किसके इक्वल होगा, पीबी के इक्वल होगा। क्यों, आप वाला थ्योरम जानते ही हो कि इफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो वाला थ्योरम हम लोग लिख देंगे। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप पीए, पीबी कितना है 10 है, बट पीए को क्या लिख सकते हैं पीसी प्लस एसी, है ना। और पीसी हमको निकालना ही है, और एसी किसके इक्वल होगा सीक्यू के, देख लो। तो पीसी इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 2, 8 सेमी आएगा आंसर। आंसर तो निकल गया। तो देखो, देख रहे हो कैसे कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी तरह बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन परेशान करें, है ना। हाँ, तो परेशान नहीं होने देंगे हम आप लोगों को। चलो, तो इसको हम लिख देते हैं अच्छे से, है ना। तो पहला काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला काम क्या करते हैं, PA and PB are tangents drawn to the circle from an external point P. Therefore, PA equal to PB. क्यों, तो यहाँ पे रीजन लिख देना, टेंजेंट्स ऐसे मत लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from exterior point to a circle are equal। ये हो गया। अब यहां से चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पीए को क्या लिख सकते हो पीसी प्लस सीए, लिखो आराम से। पीबी कितना है 10 सेमी। अच्छा, पीसी क्या है, पीसी तो निकालना ही है। सीए को क्या लिख सकते हो, देखो ये सी एक्सटर्नल पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है ना बेटा। यहां से सी क्यू इक्वल टू सी ए, इसको लिख दो सी ए 10 सेमी। यहाँ लिख दो सिंस सी क्यू इक्वल टू सी ए, उसका भी रीजन लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम ए सेम रीजन है। अब देखो पीसी प्लस 2 सेमी तो 10 सेमी, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा पीसी इक्वल टू 10 सेमी माइनस 2 सेमी, तो क्या हो जाएगा पीसी इक्वल टू 8 सेमी। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ रहे हो ना। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना बेटा। हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ बेटा कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे सभी बच्चों का नंबर अच्छा है, लेकिन आप लोग भी खूब प्रयास करिए कि मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़े कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, आप बेटा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और बेटा किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है ना, तो डिस्क्रिप्शन में, हर डिस्क्रिप्शन में, ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, समझ रहे हो ना। उस पे आप तुरंत मैसेज करिए, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आप हमेशा खुश रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ओके बेटा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996, ओके, थैंक यू।